ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखिए और क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए कि क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। वर्तनी की दृष्टि से सही है, यानी वर्तनी की दृष्टि से सही है, वर्तनी की दृष्टि से सही सुमेलित है, ये आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है जी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना। पहले का उत्तर आपको बताना है कि क्या इसका उत्तर होगा। पहले का उत्तर, आप लोग जितने भी लोग शामिल हैं, अगर आपको लगता है कि क्लास ठीक चल रही है, आपके काम लायक चल रही है, तो आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, हमदम हैं, सबको शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक साइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग आप उपस्थित हैं उतने तो लाइक है नहीं है। ठीक है, कम से कम इतना तो कर दीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है वर्तनी की दृष्टि से यानी सी विकल्प आपका सही है, ये आपको लग रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर कोई ये नहीं है कि जोड़ा लगाया गया है, मैं वर्तनी की दृष्टि से आपको पूछा हूं कि कौन सा सही है। मैं भी यही बताना चाह रहा था कि कौन सा सही है। ठीक है जी 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 जी। अब देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा हम आपको बात कर लेते हैं कि क्या होगा। यह ये द्रि है भाई, ये यहां पर द्रि होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं यहां पे आपका सामुद्री, ये द्रि होगा, दिक कर दिए हैं, ये द्रि होगा और ये समुद्री है। ठीक है, तो आपका जो यहां पर उत्तर आया है वो आया है कि सी विकल्प आपका सही होगा। देखा जाता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझा जाता है कि क्या ऐसा है। चलिए यहां पे पहले हम यहां पर आते हैं। व्यवहारिक है, प्रामाणिक है, अभ्यंतरिक है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक है, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक, सामुद्रिक, समुद्रिक, यही शब्द आपके सामने आते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि व्यावहारिक होगा, ये प्रामाणिक होगा। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप ये जान लीजिए, एक प्रत्यय की विशेषता आप जान लीजिए क्या होता है, जहां भी लगता है वहां दीर्घ कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपका जो यहां पर प्रश्न था वो प्रश्न था व्यवहारिक शब्द है, व्यवहार शब्द है, शब्द क्या है, व्यवहार है। दूसरा शब्द क्या है, सॉरी, दूसरा शब्द प्रमाण है। दूसरा शब्द क्या है, प्रमाण है। मैं पहले दो शब्दों पर बात करता हूं, इसके बाद मैं आता हूं। एक प्रत्यय की हम आपको विशेषता यहां पर बताते हैं। ठीक है, एक प्रत्यय की विशेषता बताते हैं। यहां पर एक प्रत्यय में, व्यवहार में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होगा, और यहां पर एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या। जब भी एक प्रत्यय लगेगा तो पहला वाला क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, यानी अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये जब बनेगा, व्यवहार शब्द सही है, प्रमाण शब्द सही है, अब ये जब बनेगा यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, ब्या हो जाएगा। और वो ऐसे, हा वैसे एक प्रत्यय यहां लगाया तो र में ई, तो यहां री हो गया और क हो गया। शब्द क्या बन गया, व्यवहारिक बन गया। शब्द क्या बना, व्यावहारिक बना। यानी व्यवहार में जब हम एक प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया, व्यावहारिक हो गया। प्रमाण में जब हम एक प्रत्यय लगाए तो ये क्या हो गया, प्र को क्या कर दिया, प्रा बना दिया। और मां है, ड़ में एक प्रत्यय लगेगा तो प्रामाणिक हो जाएगा। यानी यहां पर व्यावहारिक सही होगा और यहां पर क्या होगा, प्रामाणिक सही होगा। अब कोई पूछे कि सर बताइए कि व्यवहारिक, अब ये हमको बता दीजिए, यहां व्यवहारिक गलत है, तो व्यवहारिक अगर केवल व्यवहार पूछा रहता, अगर केवल व्यवहार पूछा रहता तब तो ये सही है, तब ये सही है। लेकिन जो एक प्रत्यय लगेगा तो यह गलत हो जाएगा। जो एक प्रत्यय, अगर कोई प्रमाण लिखे तो प्रमाण शब्द सही है, लेकिन जो एक प्रत्यय लगेगा तो यह प्रमाणिक गलत हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक हो जाएगा। अभ्यंतरिक शब्द है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। शब्द यहां पर क्या है, अभ्यंतरिक शब्द है। कौन सा शब्द है, अभ्यंतरिक। यहां पे देख लिया जाए, अभ्यंतरिक शब्द है। शब्द क्या है, अभ्यंतर शब्द है। मूलतः क्या है, अभ्यंतर शब्द है। अभ्यंतर में एक प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय लगा तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आ हो गया। और ये क्या हो गया, आभ्यंतरिक हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, अगर अभ्यंतर पूछा है तो, अभ्यंतर पूछा है तो अगर कहीं आपको ये आभ्यंतरिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा।
अभ्यंतर और आभ्यंतरिक, ये अभ्यंतर क्या हो जाएगा ए, या इसको अभ्यंतर नहीं, हम इसको अगर लिख दें यहां पर अभ्यंतरिक अगर लिख देते हैं, अभ्यंतरिक लिख देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा होगा आभ्यंतरिक होगा। क्या हो जाएगा आभ्यंतरिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम अंतर पूछते हैं, अंतर पूछते हैं कि अब यहां पर अंतर नहीं, मैं अंतरिक पूछता हूं, अंतरिक पूछता हूं कि अंतरिक सही है कि नहीं, तो आप कहेंगे अंतरिक नहीं सही है। अब यहां से तो आपको लग रहा है कि गलत ये है, अंतरिक शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है अंतर है, इसका मूल शब्द अंतर है, और इसमें जब इक प्रत्यय हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आंतरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंतरिक हो जाएगा। आंतरिक अगर पूछा जाए, अगर अंतरिक और आंतरिक में पूछा जाए तो अंतरिक गलत हो जाएगा, आंतरिक सही हो जाएगा। अभ्यंतरिक और आभ्यंतरिक में पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये कौन सा, ये आपका सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हो जाएगा। ध्यान से समझ में आया, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है अभ्यंतरिक, अब ऐसे ही क्या है आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब आता है कि अगर हम द्विवार्षिक अगर लिखा है, तो देखिए द्विवार्षिक अगर लिखा है तो ये शब्द लिखा है द्विवार्षिक, द्विवार्षिक, यह त्रिवार्षिक है। यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे अगर द्विवार्षिक देखते हैं तो यहां पर क्या है द्विवर्ष है, द्विवार्षिक है, यही लिखा है द्विवार्षिक है। अब द्विवार्षिक लिखा है, ठीक है, अगर पूछा जाता वर्षिक पूछा जाता, यहां पे आप समझिए थोड़ा सा, अगर ये वर्षिक पूछा जाता कि वर्षिक सही है या गलत है, तो ये क्या हो जाता गलत हो जाता, क्योंकि एक प्रत्यय लगेगा तो ये वार्षिक हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, तब तो ये सही हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये द्विवार्षिक ये लिख ही रहे हैं, बात समझिएगा, ये लिख ही रहा है द्विवार्षिक। तो द्विवार्षिक में जब हम देखेंगे तो द्विवार्षिक जब देखें एक प्रत्यय हम किस में लगाएंगे में लगाएंगे, द्विवार्ष में हम एक प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि ये शब्द है यहां दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, वार्षिक नहीं दे रहा है, ये वार्षिक नहीं दे रहा है कि वार्षिक को हम वार्षिक बनाते हैं, ये कह रहे हैं द्विवार्षिक है तो द्विवार्षिक है, ये कह रहे हैं ठीक है। तो अब यहां द्वि में हमको एक प्रत्यय लगाना है, न कोई वर्ष में लगाना है, वर्ष में नहीं लगाना है। तो जब वर्ष में यहां प्यारे नहीं लगाना है, हमको द्वि में लगाना है, तो यहां पर आपका ये नियम फेल, द्वि का परिवर्तन ए में हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा द्वय हो जाएगा, और ये वार्षिक ऐसे उतार लीजिए, वार्षिक ऐसे उतार लीजिए तो द्वय वार्षिक हो जाएगा। अगर आपको वर्तनी की दृष्टि से द्विवार्षिक ये ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन द्विवार्षिक, बी ऑप्शन दिया है द्वैवार्षिक, कौन सा सही है, तो आपका उत्तर होगा द्वैवार्षिक। द्विवार्षिक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, द्विवार्षिक गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप क्लियर जान लीजिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, अगर सपोज दैट अगर हम त्रिवार्षिक लिखते हैं, आप यहां सोच लीजिए क्या त्रिवार्षिक लिखते हैं, अब त्रिवार्षिक यहां जब हम पूछ रहे हैं तो हमको त्रिवार्षिक का बताना है, तो यहां त्रि का परिवर्तन ए में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा त्रय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वार्षिक हो जाएगा। अगर त्रिवार्षिक और त्रैवार्षिक दिया जाए कौन सा सही है, तो आपका त्रैवार्षिक सही होगा, त्रिवार्षिक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, त्रिवार्षिक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो द्विवार्षिक का द्वैवार्षिक, त्रिवार्षिक का त्रैवार्षिक आपका होता है। क्लियर है, क्लियर, यहां समझ में आया। तो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक जिसको आप लोग सही लगाए थे, वह क्वेश्चन क्या हो गया प्यारे, यह क्वेश्चन क्या हो गया, कौन सा सही सुमेलित है, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सामुद्रिक और समुद्री बचा है, तो यहां पर सामुद्रिक भी सही है और समुद्री भी सही है। किसका होता है समुद्रिक का, समुद्रिक का अगर लिखा गया है कि समुद्रिक का क्या बनेगा, तो समुद्रिक का प्यारे सामुद्रिक बनता है, क्या बनता है सामुद्रिक बनता है।
और अगर सामुद्रिक है तो ठीक है, नहीं तो समुद्री भी होता है। तो ये वर्तनी आपका सही है, यानी समुद्री भी सही है, सामुद्रिक भी सही है। ये किसका? समुद्रिक का, यानी सामुद्रिक सही है और समुद्री भी सही है, लेकिन समुद्रिक शब्द क्या है, ये गलत है। ध्यान में रखिएगा। अतः आपका जो उत्तर होगा यहां पे, आपका जो उत्तर हो जाएगा लाल, वो क्या हो जाएगा? वह डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये किसका? यह किसका बनेगा? ये जो है समुद्रिक का समुद्री भी बनता है, आबलिक सामुद्रिक भी बनता है। ठीक है, अब समझ में आ गया? यहां पर बात समझ में आ गई। तो कुछ अन्य शब्दों पर भी हम क्या करते हैं, चर्चा आपसे कर लेते हैं। कुछ अन्य शब्दों पर भी हमारी चर्चा है यहाँ पे हो जाती है। चलिए अन्य शब्दों पर भी हम देख रहे हैं। ऐसे अगर मान लीजिए देहिक दिया है, देहिक दिया है, तो देहिक का क्या होता है? दैहिक होता है। क्या होता है? दैहिक होता है। अगर तंत्र दिया है, तंत्र दिया है, तो तंत्र का क्या होता है? तांत्रिक होता है। तंत्र का क्या होता है? तांत्रिक होता है। ठीक है, तंत्र का तांत्रिक होता है। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही अगर एक शब्द है प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक शब्द है। प्रतिनिधिक शब्द क्या है? ये इधर मैं गलत लिख दे रहा हूं, गलत, और इधर मैं सही लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। प्रतिनिधिक का क्या होता है? प्रातिनिधिक होता है। प्रातिनिधिक होता है, ये वाला शब्द सही होता है। प्रतिनिधिक शब्द क्या होता है? गलत होता है, इसका प्रातिनिधिक शब्द होता है। क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही एक शब्द होता है प्रादेशिक। प्रादेशिक शब्द लिखा जाए तो आपका प्रादेशिक शब्द गलत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? प्रादेशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रादेशिक हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? यानी ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताएं। इतनी बातें क्लियर हो गई? यानी एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो इस सेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। व्यवहारिक रूप से, यानी व्यावहारिक रूप से अगर देखेंगे, आपको ज्ञान के स्तर पर, वर्तनी के स्तर पर, तो आपको अभी तक जो नहीं मिला था, जो तमाम ऐसे शब्द गलत करते आ रहे थे, वो सब क्या हो जाएगा? इसी आधार पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन है, आज देखा जाता है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द जो है गलत है? इसमें कौन सा शब्द गलत है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द गलत है ये बताना है। मानवीयकरण, केंद्रीयकरण, औद्योगिकरण, उद्योगीकरण, आपको क्या लग रहा है कौन सा शब्द गलत है? ठीक है जी, बताएं। जी जी जी, पानी पी लें, पानी, पानी लाओ भाई। नोटिफिकेशन आपको मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी विकल्प आपको सही लग रहा है, यानी सी विकल्प के पक्ष में आप हैं। चलिए इसको देखा जाए। मानवीयकरण है, ये तो आप जानते हैं कि अगर करण प्रत्यय लगा तो कुछ न कुछ काम करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमको ये बताइए, जब भी आप कोई शब्द का निर्माण करिए ना, तो आप कुछ, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए क्या है। अगर शब्द लिखा है मानवीय लिखा है तो शब्द सही है। अगर शब्द लिखा है केंद्रीय लिखा है तो शब्द सही है। लेकिन अगर हम करण प्रत्यय लगाते हैं, अब हमको बताइएगा, तीसरे नंबर पर जाइए। तीसरा क्या है? क्या लिखें? औद्योग, औद्योग लिखें या औद्योगी लिखें? ठीक है, क्या लिखें फिलहाल? आइए चलिए चलते हैं, देखा जाए। अगर यहां पर प्लस हम करण लगाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, और ये खत्म जब होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये करण जब मिलेगा तो ये क्या बनेगा?
मानवीकरण ये खत्म हो जाएगा सारी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तो ये मानवीकरण ये समाप्त होकर के क्या बनेगा, मानवीकरण बन जाएगा। मानवीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केंद्रीकरण में यौ समाप्त होकर के यहाँ क्या बनेगा, केंद्रीकरण बनेगा, केंद्रीकरण बनेगा। ध्यान से समझिएगा, औद्योगिकरण शब्द नहीं होता है, उद्योग शब्द होता है, इसको आप भली भांति समझ लीजिएगा। शब्द क्या होता है, उद्योग होता है। शब्द क्या है, उद्योग होता है। उद्योग में जब हम इक प्रत्यय लगा देते हैं, इक प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाए, ऊ का औ हो जाता है और यह औद्योगिक हो जाता है। तब यहां पर अगर औद्योगिक लिखा गया है तो ये शब्द सही है, औद्योगिक लिखा गया है तो ये शब्द सही है। अगर औद्योगिकरण लिखा गया है, चूंकि औद्योगिकरण रण तो यहां लगे, औद्योगिक है तो यहां पर रण तो लगेगा नहीं। अब जब रण नहीं लगेगा तो यहां करण की बात है, उद्योग से हमने करण की बात किया, उद्योग से हमने जब करण लगाया तो उद्योगीकरण हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, यह शब्द सही हो जाएगा। और यह कौन सा शब्द गलत है, गलत तो तीनों है, कौन सा शब्द यहां सही होना चाहिए, कौन सा शब्द सही है, यहां ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, उद्योगीकरण आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन ही गलत पूछा गया। जी 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 जी, क्वेश्चन, लेकिन ये बताइए, क्वेश्चन भले ही गलत आपको आ गया, लेकिन यहाँ का कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नया शब्द मिला कि नहीं। जी हाँ, नया शब्द मिला कि नहीं, सही पूछना चाहिए था। हाँ, नया शब्द मिला तो यहाँ गलत की जगह काट लीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सही गलत यहाँ काट लीजिएगा, और यहाँ कौन सा शब्द सही है। अब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उद्योगीकरण सही हो जाएगा। मानवीयकरण गलत है, यानी ये भी गलत है। केंद्रीकरण गलत है, औद्योगीकरण गलत है। अब हो जाएगा 2 का डी। सबको 1 नंबर मिलेगा, नंबर तो मिल गया है, लेकिन सही आप लोग जो है, आप गलत को भी आप कहे थे, कौन सा गलत है आप लोग डी लगा रहे थे, बाकी आप सही कर रहे थे, बाकी आप सही कर रहे थे, इसको आप गलत लगा रहे थे जो सही था, ये वाला गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं है, चलिए। तो आप ये ध्यान में दीजिए, ये वाला जो है उद्योगीकरण आपका सही होता है, औद्योगीकरण गलत होता है। अगर उद्योगिक है, अगर सपोज दैट, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाए, औद्योगिक पूछा जाए, तो तब ये गलत हो जाएगा। यहां के जगह क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। तो ये शब्द सही हो जाएगा। लेकिन उद्योगीकरण में भाव समझना चाहिए, हाँ, भाव, भाव ही प्रधान होता है, बस, ठीक है। जी जी जी, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई, यानी क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, पानी पी लेते हैं, तब तक आप पढ़ लीजिए। वीडियो एग्जाम वाले टेंशन मत लें, जो फर्स्ट शिफ्ट का अगर आसान है, सेकेंड शिफ्ट का कठिन है, थर्ड शिफ्ट का आसान है, फोर्थ शिफ्ट का कठिन है, उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। जो आसान है उसको जो है कम किया जाएगा, जो कठिन है उसको क्या अधिक किया जाएगा, यानी दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान में रखिए, ये नॉर्मलाइजेशन होगा, टेंशन मत लीजिएगा कि इसका आसान है, इसका पड़ गया, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है। जी, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, अब बताओ भाई, कौन सा सही है, बताओ भाई, तीसरा नंबर बताओ। तीसरे का ए विकल्प, इस बार तुमने बाजी मार लिया, मैंने सोचा कि गड़बड़ाएगा, लेकिन सही कर लिया, ठीक है। यानी तीसरा का कौन कौन लोग बी दे रहे हैं भाई, जी हाँ, अच्छा सेकेंड शिफ्ट है। चलिए, तो यहां पर आपका जो ए विकल्प है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा।
कारण ये है कि शुद्धिकरण में, अब जब आप देखिए कि जब भी आप लिखते हैं, चूंकि मैंने करण में आपको, हाँ जी 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 समझ गया, जब भी आप लिखते हैं कि जैसे मैंने यहां आपको बताया था कि शुद्धिकरण में, अच्छा शुद्धि कैसे लिखते हैं, अब ये बताइए, शुद्धि केवल अगर शुद्धि लिखा गया जाना चाहिए, तो अगर ए विकल्प और बी विकल्प ये दो ठो दिया है और इसमें अगर ये दिया है तो फिर आप किसको मारेंगे, आप किसको मारेंगे, ठीक है, ये यहां बताइए किसको मारेंगे, बताएं किसको मारेंगे आप, यहां पर कौन सा सही होगा, ये चौथा क्वेश्चन मान लीजिए, 4 क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, 4 का उत्तर बता दीजिए प्यारे, 4 का उत्तर बताइए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए, यहां पर जो सही होगा वह ये सही होगा, यहां पर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब करण लग गया, यहां पर क्या लगा है, करण लगा है, करण जब लगेगा, करण लगेगा, मैंने पहले ही भी बताएगा ये कुछ न कुछ खेला करता है, कुछ न कुछ खेला करेगा, तो ए मेरे लाल, ए मेरे प्यारे प्यारे दिल के टुकड़े, कैसे आप इसको मार दिए, मानो इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा था, है? इतने दिनों से पढ़ा रहा था आपको, बताइए, इतने दिनों से आपको पढ़ा रहा था, यही शुद्धिकरण में पढ़ा रहा था, यही पढ़ा रहा था, जरा आइएगा तो, मतलब रोजे हम लिखवा रहे हैं, तीसरा दिन है, कम से कम इस वर्तनी को यहीं पर अगर रोज पढ़ लेता तो बेटा यहां गलत नहीं करता, 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, ये तीसरा है, हैशटैग 3 लगा हुआ, 3 दिन से वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ा रहा हूं, और आज मैं पूछा हूं कि शुद्धिकरण और शुद्धिकरण में कौन सा सही है, तो शुद्धिकरण लगा रहा है, अरे शुद्धि मतलब शुद्धि वाला होता है? अरे जो बताए हैं उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, जो नहीं बताए हैं मैं उनको बता रहा हूं लाल, ये प्यारे इसको देख लीजिए, शुद्धिकरण क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला शुद्धिकरण सही हो जाएगा। शुद्धि अगर केवल पूछा जाए तो शुद्धि में केवल ऐसे सही हो जाएगा, तब ये शुद्धि सही हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, शु और ये आधा द है, ये पूरा ध होता है, तो ये शुद्धि होता है, ऐसे लिखा, इसी को हम स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में ऐसे लिख दिए हैं, शुद्धिकरण हो गया, क्लियर। ये तीसरा, यहां श्वेतांगिनी और अनाथिनी लिखा है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये लिंग परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां बहुत ज्यादा आप करते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि ये क्या होगा, अगर क्या है श्वेतांगिनी का क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं कुछ लिंग संबंधी यहां पर आपको बता दे रहा हूं क्या क्या होगा, ठीक है। श्वेतांगिनी का क्या होगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, श्वेतांगी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो, श्वेतांगिनी का, श्वेतांगिनी का क्या हो जाएगा, यह शुद्ध है, श्वेतांगी हो जाएगा, श्वेतांगी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा है भाई, अनाथिनी पूछा है, अनाथिनी पूछा है, अगर अनाथिनी दिया जाए तो क्या होगा बताइए, अनाथिनी का क्या हो जाएगा, अनाथा हो जाएगा, अनाथिनी शब्द गलत है, अनाथा शब्द सही है, ध्यान में, मैं इसको दिया होता आप खटाक दे मारे होते यही आपका। ऐसे कोमलांगिनी अगर पूछा है, कोमलांगिनी अगर पूछा है तो क्या होगा, कोमलांगी होगा, कोमलांगी होगा, कोमलांगी शब्द, कोमलांगिनी शब्द गलत होता है। अगर आपको भुजंगिनी दिया है, क्या दिया है, भुजंगिनी दिया है, तो भुजंगिनी का क्या बनेगा, भुजंगी बनेगा, क्या बनेगा, भुजंगी बनेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर एक शब्द है गोपिनी दिया है, मान लीजिए गोपिनी दिया है, तो गोपिनी का क्या बनता है, गोपिनी का सही क्या है, गोपी है, गोपिनी, जैसे गोप और गोपिनी नहीं होते हैं, गोप और गोपी होता है, तो यहां पर क्या रहता है, गोपी, गोपिनी शब्द गलत है, गोपिनी शब्द गलत है, और गोपी शब्द क्या होते हैं,
ही होते हैं, यानी इस रूपों में अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, गोपी पाएंगे। क्या पाएंगे, गोपी पाएंगे। अब ये बताइए, ठीक है, ये बताइए, हाँ अनाथा एकदम। अच्छा इतना हो गया, चलिए थोड़ा सा और लिख लिया जाए, थोड़ा सा और देख लिया जाए एक। अब यहां देखिए, मान लीजिए पिशाचिनी लिखा है, क्या लिखा है, पिशाचिनी लिखा है। पिशाचिनी शब्द क्या है, ये गलत है, पिशाचिनी शब्द गलत है, इसका क्या होगा, पिशाची होगा। कहते हैं तुम तो पिशाचिनी लग रही हो, है? कहते हैं ना तुम तो पिशाचिनी लग रही हो, ठीक है। सर जी आपसे गुजारिश है थोड़ा कमेंट पर ध्यान दीजिए। अभी एक आया था तो वो कह रहा था कि सर कमेंट पर ध्यान मत दीजिए अगर कमेंट हम पढ़ने लगे ना तो हम ना उधर चल पाएंगे ना इधर चल पाएंगे, दोनों लग आप लोग फंसा देंगे हमको, न इधर पढ़ने देंगे न इधर करने देंगे। ध्यान देखिए, पिशाचिनी कहते तुम तो बड़ी पिशाचिनी लग रही हो, ना 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 तुम पिशाची लग रही हो, पिशाचिनी शब्द गलत हो जाएगा। जी हाँ, पिशाची हो जाएगा। अगर कोई कहे कि अगर मान लिए तुम त्रिनयनी हो, त्रिनयनी हो, त्रिनयनी हो, अगर कोई कहे त्रिनयनी, ना 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 नहीं होगा, वो क्या होगा, त्रिनयना होगा, त्रिनयना होगा। जैसे क्या है, सुनैना है, सुनैनी शब्द गलत है, सुनैना शब्द एक सुनैन शब्द होता है और सुनैना होता है, सुंदर नयन सुनैन होता है, उसे सुनयन कहते हैं, सुंदर नयन। सुनैना मतलब सुंदर नयन वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, सुनैना कहते हैं, ठीक है जी जी, क्लियर। अब यहां पर आप ये समझ लीजिए, यानी सुनयना और सुनयनी, सुनयनी शब्द गलत हो जाता है, सुनयना शब्द आपका सही हो जाता है। ऐसे एक शब्द है अश्वी, अश्वी शब्द एक अश्व शब्द होता है, अश्व का अश्वी नहीं होता है, अश्वा होता है। अगर अश्वी और अश्वा दे दिया प्यारे, कौन सा सही है, खटाक दे आप अश्वी लगाएंगे और फटाक दे गिर जाएंगे और धड़ाम दे कोई बचाने वाला वहां नहीं रहेगा। इसलिए आप जान लीजिए कि आपको अश्वा समझिएगा, ये शब्द सही है। यहां पर क्या है, अश्वा शब्द सही है, यहां पर क्या है, त्रिनयना सही है, यहां पर पिशाची सही है, और ये पूरे के पूरे क्या हो गए, ये गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए। समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं। सुनैना गलत लिख रहे हैं, नयन है, कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, नयन है तो सुनयना है, सुनैना थोड़ी न है, ये थोड़ी न है। नयनों की तो बात नैना जाने रे हैं, कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम मैं पुकारा करूंगा, कभी तो तुम्हारे नैन बोल देंगे। सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, जड़े मंदिरों में अधर खोलते हैं, बाकी डाट 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 कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है आपका, ये चीजें क्लियर हो गया। तो लिंग संबंधी भी त्रुटियां होती हैं, कुछ वर्तनी संबंधी भी आपकी त्रुटि होती है, इस प्रकार से भी त्रुटि